थोड़ा पीछे आ जाइए, थोड़ा सा पीछे होइए। नहीं, राजेंद्र प्रताप सिंह। थैंक यू। इस बार बांकीपुर की जनता ने हमें जिताया है और इसलिए जिताया है कि उनकी उम्मीद है, ये विश्वास है कि हम अपनी क्षमता अनुसार उनके हक की आवाज़ उठाएंगे, उनके साथ कुछ गलत ना हो, वो हर संभव प्रयास करेंगे। आप भले ही बांकीपुर से चुनाव जीते हैं, लेकिन आप बात बिहार की करते हैं। बिहार की जनता को आपसे उम्मीद है जी, अगला कदम क्या होगा आपका? बिल्कुल। बांकीपुर का जो चुनाव हुआ है वो बांकीपुर के विधायक को चुनने के लिए नहीं हुआ है। पहले दिन से ही हम लोगों ने एजेंडा जो रखा था कि हम लोगों का लक्ष्य ये रहा है कि बिहार में जो एनडीए को, भाजपा को बहुमत मिला है, तो हम लोगों की ऐसी अपेक्षा है कि एक अच्छा आदमी बिहार का नेतृत्व करे ताकि बिहार का विकास हो, बिहार के बच्चों का विकास हो, यहाँ पढ़ाई हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन बंद हो। तो बांकीपुर का जो आज मैंडेट आया है, ये सिर्फ विधायक नहीं चुना गया है। बांकीपुर की जनता ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये मैसेज दिया है कि आप सम्राट चौधरी की जगह किसी बेहतर व्यक्ति को बिहार में मुख्यमंत्री बनाइए, बिहार की भी चिंता कीजिए। बिहार के लोगों को सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जातियों के नाम पर वोट लेने का मशीन मत समझिए। जितनी चिंता आप गुजरात की करते हैं उतनी चिंता न भी हो, कम से कम उसकी आधी चिंता भी बिहार की कीजिए। हम लोग भी वोट देते हैं, हम लोग के बच्चे बाहर जाकर 10-15 हज़ार रुपये में मजदूरी करें, ये उचित नहीं है। तो अगर मोदी जी को चिंता गुजरात की है, वहाँ से 25 एमपी जाते हैं, बिहार से 40 एमपी जिता कर जाता है। हम लोगों का भी हक है, हम लोग के बच्चों का भी हक है कि यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगें, यहाँ पर रोज़गार हो, ताकि हम लोग के बच्चों को ट्रेन में, बस में जानवर की तरह बैठकर बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। डेफिनेटली खुशी का फल है ये, कोई देयर इज नो टू वे अबाउट इट। ऐसी सीट से प्रशांत जी ने चुनाव लड़ा जो बीजेपी का गढ़ माना राइट, जाता था, लेकिन उसमें चुनाव में जीत हासिल किया। सो दैट मेक्स द विन इवन मोर बेटर और हैप्पियर फॉर अस। इस क्योंकि ये बहुत टफ सीट था, उसमें जीत हो गई तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। देखिए, बांकीपुर के उपचुनाव के नतीजे जो आपके सामने आए हैं, इसमें हैरत होने की बात नहीं है। ये जनता का जनादेश है, उसे स्वीकार करते हैं हम लोग, और हम अपने अंदर की चीज़ों को झांक करके देखेंगे भी और आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। पार्टी संगठन और जनविश्वास दोनों पैदा करेंगे, संगठन को सशक्त भी करेंगे। जहां कमियां होंगी उसमें सुधार की जाएगी। और एक बात याद रहे, इस चुनाव के नतीजे में कई भावों का समावेश है। ये सामयिक निर्णय है और उस निर्णय के पीछे लक्ष्य था सत्ता के गुमान को चकनाचूर करना। कुत्ता बिलाई भी खड़ा कर देंगे, नहीं हारेगा। इस बयान को बांकीपुर की जनता ने गंभीरता से लिया। दल यानी पार्टी और जाति दोनों की सीमाएं तोड़ी गई और लोगों ने एक ही लक्ष्य धारित किया, पैर के घाव और माथा के घाव में। तो पहले माथा के घाव ठीक करने का निर्णय लिया जनता ने। इससे विचारधारा प्रभावित नहीं, बल्कि उनके संकल्प स्थापित होते हैं जिनके मन में आक्रोश था।
देखिए, जनता जनार्दन का निर्णय अंतिम निर्णय है और जो जनता करे वो सबको स्वीकार होना चाहिए। तो प्रशांत किशोर जी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, उन्हें मुबारकबाद। पर एक बात पक्की है, जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां हैं कि ये चीजों को मैनेज करते हैं, तो आज के परिवेश में अगर प्रशांत किशोर जीत रहे हैं तो जो लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं ईवीएम को, चाहे एसआईआर को, चाहे चुनाव को मैनेज करने को, जो कांग्रेस का नारा है वोट चोरी को, तो आज उनके मुंह पे ये राजनीतिक तमाचा है प्रशांत किशोर अगर जीत रहे हैं तो। It is a surprise news because every political person naturally they expect, and he was having a good rapport with his constituency, Mr. Nitin Navin, whatever we read from the newspaper, and his father was served there, and his family, their people love them, but how they are defeated is a serious concern. You have to now see that what is the Gen Z effect or change of Nitish Kumar led government by Samrat Chaudhary, and what is the anger of the people. So it's really amazing. थोड़ा पीछे आ जाइए, थोड़ा सा पीछे होइए। नहीं, राजेंद्र प्रताप सिंह। थैंक यू। इस बार बांकीपुर की जनता ने हमें जिताया है, और इसलिए जिताया है कि उनकी उम्मीद है, ये विश्वास है कि हम अपनी क्षमता अनुसार उनके हक की आवाज़ उठाएंगे, उनके साथ कुछ गलत ना हो, वो हर संभव प्रयास करेंगे। आप भले ही बांकीपुर से चुनाव जीते हैं, लेकिन आप बात बिहार की करते हैं। बिहार की जनता को आपसे उम्मीद है, जी अगला कदम क्या होगा आपका? बिल्कुल, बांकीपुर का जो चुनाव हुआ है वो बांकीपुर के विधायक को चुनने के लिए नहीं हुआ है। पहले दिन से ही हम लोगों ने एजेंडा जो रखा था कि हम लोगों का लक्ष्य ये रहा है कि बिहार में जो एनडीए को, भाजपा को बहुमत मिला है, तो हम लोगों की ऐसी अपेक्षा है कि एक अच्छा आदमी बिहार का नेतृत्व करे, ताकि बिहार का विकास हो, बिहार के बच्चों का विकास हो, यहाँ पढ़ाई हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन बंद हो। तो बांकीपुर का जो आज मैंडेट आया है, ये सिर्फ विधायक नहीं चुना गया है, बांकीपुर की जनता ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये मैसेज दिया है कि आप सम्राट चौधरी की जगह किसी बेहतर व्यक्ति को बिहार में मुख्यमंत्री बनाइए, बिहार की भी चिंता कीजिए। बिहार के लोगों को सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जातियों के नाम पर वोट लेने का मशीन मत समझिए। जितनी चिंता आप गुजरात की करते हैं, उतनी चिंता न भी हो, कम से कम उसकी आधी चिंता भी बिहार की कीजिए। हम लोग भी वोट देते हैं, हम लोग के बच्चे बाहर जाकर 10-15 हज़ार रुपये में मजदूरी करें, ये उचित नहीं है। तो अगर मोदी जी को चिंता गुजरात की है, वहाँ से 25 एमपी जाते हैं, बिहार से 40 एमपी जिता कर जाता है। हम लोगों का भी हक है, हम लोग के बच्चों का भी हक है कि यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगें, यहाँ पर रोज़गार हो, ताकि हम लोग के बच्चों को ट्रेन में, बस में जानवर की तरह बैठकर बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। डेफिनेटली खुशी का फल है ये, कोई देयर इज नो टू वे अबाउट इट।
ऐसी सीट से प्रशांत जी ने चुनाव लड़ा जो बीजेपी का गढ़ माना Right. जाता था, लेकिन उसमें चुनाव में जीत हासिल की है। So that makes the win even more better or happier for us. इस क्योंकि ये बहुत टफ सीट था, उसमें जीत हो गई तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। देखिए, बागीपुर के उपचुनाव के नतीजे जो आपके सामने आए हैं, इसमें हैरत होने की बात नहीं है। ये जनता का जनादेश है, इसे स्वीकार करते हैं हम लोग, और हम अपने अंदर की चीज़ों को झांक करके देखेंगे भी और आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। पार्टी संगठन और जन विश्वास दोनों पैदा करेंगे, संगठन को सशक्त भी करेंगे। जहां कमियां होंगी उसमें सुधार की जाएगी। और एक बात याद रहे, इस चुनाव के नतीजे में कई भावों का समावेश है। ये सामयिक निर्णय है और उस निर्णय के पीछे लक्ष्य था सत्ता के गुमान को चकनाचूर करना। कुत्ता बिलाई भी खड़ा कर देंगे, नहीं हारेगा। इस बयान को बांकीपुर की जनता ने गंभीरता से लिया। दल यानी पार्टी और जाति दोनों की सीमाएं तोड़ी गई और लोगों ने एक ही लक्ष्य धारित किया, पैर के घाव और माथा के घाव में तो पहले माथा के घाव ठीक करने का निर्णय लिया जनता ने। इससे विचारधारा प्रभावित नहीं बल्कि उनके संकल्प स्थापित होते हैं जिनके मन में आक्रोश था। देखिए, जनता जनार्दन का निर्णय अंतिम निर्णय है और जो जनता करे वो सबको स्वीकार होना चाहिए। तो प्रशांत किशोर जी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, उन्हें मुबारकबाद। पर एक बात पक्की है, जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां कि ये चीजों को मैनेज करते हैं, तो आज के परिवेश में अगर प्रशांत किशोर जीत रहे हैं तो जो लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं ईवीएम को, चाहे एसआईआर को, चाहे चुनाव को मैनेज करने को, जो कांग्रेस का नारा है वोट चोरी को, तो आज उनके मुंह पे ये राजनीतिक तमाचा है प्रशांत किशोर अगर जीत रहे हैं तो। It is a surprise news because every political person naturally they expect, and he was having a good rapport with his constituency, Mr. Nitin Navin, whatever we read from the newspaper, and his father was served there, and his family there, people love them, but how they are defeated is a serious concern. You have to now see that what is the Gen Z effect or change of Nitish Kumar led government by Samrat Chaudhary, and what is the anger of the people. So it's really amazing.